अब 2 या 3 बजे के आसपास दोपहर के मुझे गुड़गांव के कमिश्नर ऑफिस से एक कॉल आता है। अभी तक मुझे ये नहीं पता वो जो मैम है जिन्होंने कॉल करा उनका नाम क्या था। अब उसका रीज़न भी मैं आगे बताऊंगा उन्होंने नाम क्यों नहीं बताया। मेरे पास कॉल आता है एक मैडम का, मैं वो कॉल उठाता हूँ। वो कहती हैं आपने शायद डीसीपी मैडम के नंबर पे कॉल करा था, तो मैडम ने बोला है एक बार पूछ लिया जाए कि आपने कॉल किस लिए करा है। जिस तरीके से बोल रहा था कि आप जिस प्रशासन के भरोसे जीते हैं, जिस कमिश्नर ऑफिस के भरोसे हम चिल्लाते हैं कि वो डीसीपी ऐसा है, कमिश्नर ऐसा है, कोई मदद नहीं करता, मैं कह रहा था उस वीडियो में, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के अपॉलॉजी चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता। हाय नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हाल ही में आपने मेरी एक वीडियो देखी होगी जो मैंने बनाई थी कि किस तरीके से एक लड़का दिल्ली का किसी लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है जो हरियाणा में किसी एक स्टेट में रहती थी। हरियाणा तो खुद में ही एक स्टेट है, मतलब उसके अंदर किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहती थी। उसकी प्राइवेसी के रीजंस को ध्यान में रखते हुए, जगह का नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, तो उसके ऊपर मैंने बताया कि प्रशासन ने हमारे बहुत बार कॉल करने पे हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया और वो लड़की सिर्फ रोती रही और सुसाइडल थॉट से गुजरती रही जो उसके मन में था, क्योंकि उस लड़के के पास उस लड़की की बहुत ही बेहद अश्लील तस्वीरें थी, जिसको वो कह रहा था कि अगर तू मेरे साथ 6 महीने तक बेड पे नहीं सोती है या मेरे साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाती है तो मैं तेरे ये सारे फ़ोटो सारी डिटेल इंटरनेट पे पब्लिक कर दूंगा। और उसने ऐसा करा भी। पार्शियली उसने इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स बनाए क्योंकि उस लड़के ने उस लड़की के फ़ोन का ऑलरेडी एक्सेस ले लिया था, जिसकी वजह से उसके पास उस लड़की के फ़ोन में सेव सारे कॉन्टैक्ट नंबर थे, चाहे वो उसकी मदर, फादर या फिर ब्रदर का हो, उसके मैटरनल अंकल, आंटी, किसी का भी हो, सबके नंबर, कॉलेज के इवन दोस्तों तक के नंबर थे उसके पास, सारी डिटेल थी उस बच्चे की। ये लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 18 या 19 साल की रही होगी जिसके साथ ये स्कैम नहीं, एक तरीके से सेक्स टॉर्चर और हरेसमेंट का एक तरीके से एक सीन शुरू हो चुका था। अब इस बच्ची ने मेरी वीडियो देखी और मेरे को कांटेक्ट करा, बट मैं भी कोई इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर तो था नहीं कि कुछ भी कर सकें, तो मैंने अपने बेसिस पे क्या करा, इंटरनेट पे अवेलेबल हरियाणा गवर्नमेंट की जो पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, उन पे दिए हुए सारे मोबाइल नंबर, चाहे वो एसीपी, डीसीपी, एएसपी, एसएसपी, एसपी या फिर कमिश्नर, जितने भी नंबर थे मैंने 1 बाय 1 हर नंबर पे कॉल करा। लेकिन मुझे किसी भी नंबर से सुबह 10 बजे मैंने ये कॉल करी, लेकिन मेरे को कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो मैंने दिल्ली पुलिस को कॉल करा। दिल्ली पुलिस के 100 नंबर को डायल करने पर मुझे सलाह दी गई कि मैं 181 पे, शायद आई एम नॉट श्योर यही था, वुमेन हेल्पलाइन नंबर या 19 जो भी था, उन्होंने एक नंबर दिया जो मैंने पिछली वीडियो में जिसकी रिकॉर्डिंग आपको सुनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। मैंने उस नंबर पे कॉल करी तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप लड़की को, जो वो बच्ची है, उनको बताइए कि आप वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल करें। मैंने सेम मैसेज कन्वे करा उसको, बट बहुत बार ऐसे टेक्निकल ग्लिचेस रहते हैं जिसकी वजह से हम इमरजेंसी नंबर्स पे कॉल नहीं कर पाते हैं। इस बात पे आपको शायद यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो, बट मेरे लिए आसान था जब उस बच्ची ने मेरे से बोला सर मेरे नंबर से कोई भी इमरजेंसी कॉल नहीं हो रही है, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। एक बार दिल्ली में जब दंगे हुए थे, मैं उन दंगों में फंसा था। मैंने बहुत ट्राई करा 100 और 112 पे कॉल करने का, मेरे फ़ोन से वो कॉन्टैक्ट नंबर मिले ही नहीं। एक बार रोड पे मैं मैरिज करके आ रहा था अपनी, तो मेरी लड़ाई हो गई थी। उस केस में भी मैंने जब 100 नंबर पे कॉल करी तो मेरा फ़ोन से कॉल नहीं मिला, मुझे किसी और के फ़ोन से कॉल करना पड़ा। तो ऐसा कभी कभी होता है और इसके कभी सॉल्यूशन हमारे देश में नहीं आएंगे, क्योंकि ये कोई बड़ा मुद्दा था नहीं। अब उस लड़की का भी चलता रहा, वो उसको गंदे गंदे मैसेज करता रहा कि मैं कॉल रिकॉर्डिंग शायद उसकी परमिशन लड़की की मिलेगी तो यहाँ पे डेफिनेटली उस लड़के की अपलोड करूँगा। अब 2 या 3 बजे के आसपास दोपहर के मुझे गुड़गांव के कमिश्नर ऑफिस से एक कॉल आता है। अभी तक मुझे ये नहीं पता वो जो मैम है जिन्होंने कॉल करा उनका नाम क्या था। अब उसका रीज़न भी मैं आगे बताऊँगा उन्होंने नाम क्यों नहीं बताया। मेरे पास कॉल आता है एक मैडम का, मैं वो कॉल उठाता हूँ। वो कहती हैं आपने शायद डीसीपी मैडम के नंबर पर कॉल करा था, तो मैडम ने बोला एक बार पूछ लिया जाए कि आपने कॉल किस लिए करा है। मैंने मैडम को सारी बातें बताई, जो भी उनकी पीए थी शायद वो जिनका कॉल आया था। उन्होंने बोला ठीक है, आप उस लड़की को बोलो वहाँ पे वो पुलिस कंप्लेंट कर दे, और यहाँ से अभी इतना कुछ हो नहीं पाएगा, तो उनको वहाँ के थाने में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। फिर मैंने कहा उनसे कि आप एक बार मैडम से बात करके उनको कन्वे कर देना ऐसे ऐसे हुआ है, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो शायद लड़की है तो उससे अच्छा कौन समझ पाएगा, है ना। तो उन्होंने मैडम को मैसेज कन्वे करा। आधे घंटे बाद मेरे पास कॉल आती मेरे को बहुत शांति मिली, क्योंकि उधर से दूसरी साइड से जो गुड़गांव
कमिश्नरेट से फ़ोन आया था मेरे पास। वो मेरे से बोलती हैं कि सुधीर, नहीं शायद उनके पास, उनको मेरा नाम नहीं पता था। उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, वो जो बच्ची है उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसकी डिटेल्स हमें फॉरवर्ड कर दीजिए, वो जहाँ रहती है उस हॉस्टल का नाम हमें बताइए, सारी डिटेल, हम उस लड़की से कांटेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो मैडम है, चाहे ये डीसीपी मैडम जो हैं, है ना, एक्चुअल में इनका नाम मुझे अभी तक नहीं श्योर है कि इनका नाम क्या था। इन मैडम ने जहाँ वो बच्ची रहती है वहाँ के एसएचओ को फ़ोन करा, उस थाने के, और उस बच्ची के पास फिर उस थाने से कॉल जाता है कि मैडम आप आ जाना कल सुबह, क्योंकि रात के इस पूरे प्रोसेस में 8 बज चुके थे। और मुझे लगता है 8 बजे के आसपास, मैं प्रेफर नहीं कर रहा था, वो लड़की थी एक, खुद का कोई व्हीकल था नहीं और मुझे नहीं पता कि उस जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम है जहाँ वो रहती हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट करा आप मॉर्निंग में जाना और थाने में जाके एफआईआर करा देना। तो मॉर्निंग में थाने जाने का टाइम आता है, तब तक फिर से दोबारा जो ये मैडम है डीसीपी, इनके ही ऑफिस से मेरे पास कॉल आता है और वो बताती हैं कि इनका थाना वो नहीं लगता, गुड़गांव के अंडर में ही इनका, इस लड़की का जो थाना है वो आता है। तो थाने में सुबह ये लड़की जाती है जिसके साथ, ये बच्ची के साथ सारा कुछ दुष्कर्म हो रहा था ऑनलाइन इंटरनेट पे, ठीक है, जो प्रताड़ित कराया जा रहा था। जब ये बच्ची थाने पहुंचती है तो इसकी बड़े प्यार से आराम से एफआईआर लिखी जाती है थाने में, सारी चैट कॉल रिकॉर्डिंग्स ले ली जाती हैं इस बच्ची से। और उसके बाद आज तीसरा दिन हो गया है, ना तो उस लड़के का नंबर है मिलता, ना ही हमें पता उसके साथ क्या हुआ, शायद जहाँ तक उसको अरेस्ट पुलिस ने कर लिया होगा, ना उस लड़के की तरफ से कोई भी धमकी भरे मैसेज आए, और जो इंटरनेट पे प्रोफाइल बनाई गई थी वो भी डिलीट हो चुकी हैं अब। तो ये जान के मुझे बेहद राहत मिली कि मैं जिस तरीके से बोल रहा था कि आप जिस प्रशासन के भरोसे जीते हैं, जिस कमिश्नर ऑफिस के भरोसे हम चिल्लाते हैं कि वो डीसीपी ऐसा है, कमिश्नर ऐसा है, कोई मदद नहीं करता, मैं कह रहा था उस वीडियो में, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के अपॉलॉजी चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता, आपको सिस्टम पर भरोसा रखना पड़ेगा। 100 में से एक ऑफिसर ज़रूर ऐसा मिलेगा जो आपकी बातें सुनेगा, समझेगा। तो हाँ, मैंने 100 ऑफिसर्स को अप्रोच करा, उसमें से एक ऑफिसर मेरे को ऐसी मिली जिन्होंने सिर्फ समझा ही नहीं, इस बात पे एक्शन भी लिया और उस बच्ची की मदद भी करी। मैम ने मेरे को 2-3 बार पूछने पे भी नहीं बताया कि डीसीपी मैडम का नाम क्या था। इन्होंने सिर्फ इतना बोला कि ये हमारी ड्यूटी थी, हमारा कर्तव्य था जो हमने करा, आप क्या कोई भी अगर कंप्लेंट लिखाने आता तो हम उसकी मदद इसी तरीके से करते, और इन्होंने नाम बताने से मना कर दिया। और इनसे बात करके एक चीज़ का तो मुझे यकीन हो गया कि इन मैम के पास जब भी कोई केस आया होगा तो डेफिनेटली इन्होंने उसमें उसकी पूरी हेल्प करी होगी। और ये ही छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें ऑफिसर्स की ही सिस्टम के ऊपर भरोसा बनाए रखने में मदद करती हैं। ऐसा नहीं था कि मतलब कि मैं कोई बड़ा प्रशंसक हूँ पुलिस का या उनके व्यवहार का, बस मैं ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ, मैंने सारे ऑफिसर्स को कॉल करा, जब उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मुझे उस लड़की के लिए बड़ा दुख हो रहा था। मेरी भी बहनें हैं, वाइफ है मेरी, ठीक है, और बहुत लोग हैं परिवार में, ठीक है। कल को ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, घर में, मेरे घर में, मेरे नॉन में, मेरे फ्रेंड सर्कल में। तो अगर ऐसा होता है तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं बंदूक खरीद के जाके गोली मार दूँ उस लड़के का पता निकाल के? तो भी मैं फंसूँगा, किलर मर्डर बनूँगा। तो करूँ क्या? जब मैंने इतने सारे नंबर पर कॉल करा और मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उस 1-1.5 घंटे के फेस के लिए मैं काफ़ी इमोशनल हो गया। और बस उसी बीच में मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी। और बस मुझे ये लग रहा था अगर इस लड़के का पर्सनल मेरे पे एड्रेस होता तो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। बट मेरा एक ही बात कहना है कि भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप एक लड़के हो तो आप किसी को प्रपोज करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने किसी से बोला कि मेरे को तुम पसंद हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हरकत है सर, इस हरकत में तो मुझे लगता है कि अगर आपकी भी ऐसी मानसिकता है ये सब करने की, तो आपके लिए जो एक सज़ा बचती है ना, वो बचती है सर फांसी, कि आप भी फांसी के ही हकदार हो। मोमबत्ती और कैंडल मार्च लेके करने से कुछ नहीं होता सर, अपनी सोच विचार बदलने से कुछ होता है। मुझे इस बात का भी बेहद दुख है कि वो बच्ची अपने कॉलेज में अपने क्लोज़ फ्रेंड्स तक को ये नहीं बता सकती, क्योंकि उसको ये डर था कि कल को वो फ्रेंड ही इस बात के लिए उसको अप्रोच करेंगे कि तूने उसको अपनी फ़ोटो वीडियो दी है तो मुझे भी दे दे। खैर, अगर आपको ये वीडियो देख के कुछ समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आपको मैम को थैंक यू कहना है, आप कमेंट सिंपल सा कर दीजिएगा, थैंक यू गुरुग्राम पुलिस, ठीक है। बस इतनी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। इसी के साथ राम राम। अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए। नमस्कार।